आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे रहीमन पेर बबूल। कही रहीमिक दीप ते प्रकट सभै दुति होय, तब सने कैसे दुरे दृग दीपल जर होय। रहीमदास जी पहले कविते में कह रहे हैं कि कुछ लोगों की आदत होती कि किसी के काम में टांग अड़ाना, उसके काम को बिगाड़ना, खराब करना। जिस प्रकार से बबूल के पेड़ न तो उनके फल काम में आते न ही फूल, सिर्फ कांटा चुभाना, दूसरों को तकलीफ देना, उसी प्रकार से इस तरह के इंसान होते हैं जो किसी के काम को अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, परंतु बिगाड़ अवश्य देंगे। उनको उसी में आनंद आता है। आप इस चीज को नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों से सावधान रहें, होशियार रहें। बस एकमात्र यही उपाय है। आपने देखा होगा समाज परिवार में, खास करके शादी विवाह के मामले में लोग बड़े ही सचेत रहते हैं। अधिकतर लोग इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं, चाहे लड़के का शादी हो या लड़की का, किसी के भी शादी विवाह में। इसलिए लोग अब सतर्क बरतना शुरू कर दिए हैं कि ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं, सभी लोगों को जानकारी नहीं देते हैं, जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं उन्हीं को जानकारी देते हैं। क्योंकि अगर शादी विवाह रुक जाए तो बड़े दिक्कत हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल से शादी विवाह होते हैं, किसी का रिश्ता लगता है और कोई तोड़ दे, आराम से बिगड़ जाए काम, तो ये अच्छे नहीं होते। ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अपने आप में सुधार करें कि इस तरह के दूसरों के लिए परेशानियां न खड़ा करें, दूसरों को दिक्कत न दें। किसी का आप भला नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा भी न करें। इस प्रकार से रहीमदास जी कविता के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं, लोगों को सावधान भी कर रहे हैं, और जो लोग इस प्रकार के होते हैं उनमें बदलाव आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे कविता में रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि एक दीपक आप अपने घर में जला लेते हैं तो पूरा कमरा रोशनी से जगमगा जाता है। भगवान ने इंसान को दो आंखें दी है, अर्थात दो दीपक दिए हैं, तो उनके मन के अंदर में जो करुणा है, दया है, वो बाहर निकलने चाहिए आंखों के माध्यम से। लोगों को लगे कि हाँ, इनके अंदर में दया है, करुणा है, प्रेम है। तो इस तरह की भावनाओं को अपने आंखों के माध्यम से व्यक्त करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस रोशनी के माध्यम से, जिस प्रकार से एक रोशनी घर में दीपक करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान ने आपको दो आंखें दी। तो आप जहां तक संभव हो सके उसको रोशन करने का करें, दया के माध्यम से, करुणा के माध्यम से। लोगों के बीच में संदेश पहुंचे, लोगों के बीच में इस प्रकार की भावनाएं हो, तो एक सुंदर परिवार, समाज, देश देखने को मिलेंगे। तो रहीमदास जी इस प्रकार से इस दोहे के माध्यम से लोगों के बीच प्रेम बांटने का संदेश एक प्रकार से दे रहे हैं। तो इस प्रकार से रहीमदास जी लोगों को संदेश दे रहे हैं, कविता के माध्यम से एक सीख दे रहे हैं। तो ये था दोनों कविताओं का भावार्थ। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।